रविंद्र जडेजा मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी के सामने ढेर हुए साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज टीम इंडिया ने दर्ज की ऐतिहासिक जीत। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों, भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुए बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन दोस्तों उससे पहले आप भी मोहम्मद शमी और रविंद्र जडेजा की घातक गेंदबाजी देखकर खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। आज के मुकाबले में सिक्का उछाला रोहित शर्मा ने और गिरा भी उन्हीं के पक्ष में। टॉस जीतकर रोहित शर्मा ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। भारतीय टीम बिना किसी बदलाव के साथ मैदान पर उतरी तो टीम इंडिया की तरफ से रोहित शर्मा और शुभमन गिल पारी की शुरुआत करने उतरे। पहले ओवर की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा के बल्ले से कवर के ऊपर से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला, जहां पर उन्होंने गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर दूसरे ओवर की तीसरी गेंद पर मार्को एंसन की गेंद को शानदार तरीके से एक कवर ड्राइव के जरिए कमाल की तरीके से ही चौके के लिए भेज दिया शुभमन गिल ने। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की पांचवी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका मिडॉन की तरफ से देखने को मिला और शुरुआती 2 ओवर में ही टीम इंडिया ने कमाल की शुरुआत कर दी। तो वहीं पर उसके बाद तीसरे ओवर में रोहित शर्मा ने दूसरी गेंद पर एक और कमाल का शॉट पॉइंट के ऊपर सही खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। वहीं पर इसके बाद तीसरे ओवर की आखिरी गेंद पर भी शुभमन गिल ने एक और शानदार चौका मिड विकेट की तरफ जड़ दिया और दोनों बल्लेबाजों ने 3 ओवर में ही टीम के स्कोर को 35 रनों तक पहुंचा दिया। जबकि दोस्तों चौथे ओवर में कमाल की बल्लेबाजी करते हुए दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा ने एक पुल शॉट के जरिए यानसन की गेंद पर शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला मिडॉन की तरफ और बैक टू बैक इस ओवर में 2 चौके उनके बल्ले से देखने को मिले। जबकि पांचवें ओवर में भी कमाल की बल्लेबाजी करते हुए रोहित ने दूसरी ही गेंद पर एक और शानदार चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों रोहित के बल्ले से इस मुकाबले का एक और शानदार छक्का पांचवें ओवर की तीसरी गेंद पर देखने को मिला, जब उन्होंने लुंगी एंगिडी की गेंद को कमाल की तरीके से लेग साइड में खेल दिया और गेंद को 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया एक बेहतरीन फ्लिक शॉट के जरिए। तो वहीं पर इसी ओवर की पांचवी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का शॉट देखने को मिला और इस बार भी गेंद को उन्होंने सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा। अब भारतीय टीम का स्कोर काफ़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन दोस्तों रोहित शर्मा ने इसी बीच शानदार बल्लेबाजी करते हुए इस साल के अपने 58 छक्के जड़ दिए और एक साल में सबसे ज़्यादा छक्के जड़ने वाले बल्लेबाजों की इन्होंने बराबरी भी कर ली। लेकिन इसके बाद दोस्तों छठवें ओवर की पांचवी गेंद पर रबाडा ने रोहित शर्मा को तेम्बा बाउमा के हाथों कैच करा कर पेविलियन भेजा। रोहित शर्मा के रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगा, जहां पर रोहित शर्मा 24 गेंदों पर 40 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 7वें ओवर की चौथी गेंद पर शुभमन गिल के बल्ले से भी एक और कमाल का छक्का देखने को मिला, जहां पर उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड 6 रनों के लिए भेज दिया मार्को एंसन की गेंद पर। इसके बाद 8वें ओवर की तीसरी गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से भी एक और शानदार चौका देखने को मिला कवर ड्राइव के जरिए। तो इसके बाद 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर शुभमन गिल ने एक शॉर्ट गेंद पर शानदार तरीके से गेंद को मिड विकेट की तरफ भेजा और एक और शानदार चौका बटोर लिया। अब भारतीय टीम का स्कोर एक बार फिर काफी शानदार तरीके से आगे बढ़ रहा था, क्योंकि अब विराट कोहली भी अपने लय में आ चुके थे। उन्होंने 9वें ओवर की पांचवी गेंद पर भी एक और कमाल का फ्लिक शॉट के जरिए बेहतरीन चौका स्क्वायर लेग की तरफ लगा दिया। तो वहीं पर इसके बाद 10वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार शॉट यहां पर मिड ऑफ की तरफ खेला और गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि दोस्तों 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका मिडॉन की तरफ देखने को मिला। अब भारतीय टीम ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए शुरुआती 10 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 91 रन बना लिए। लेकिन दोस्तों इसके बाद भारतीय टीम को 11वें ओवर की तीसरी गेंद पर दूसरा झटका लगा शुभमन गिल के रूप में। शुभमन गिल को केशव
वहीं पर इसके बाद दोस्तों सूर्य कुमार यादव के बल्ले से 45वें ओवर की 5वीं गेंद पर मार्को येंसन की गेंद को उन्होंने शानदार तरीके से मिडॉन की तरफ खेल दिया और गेंद को एक बार फिर 4 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और कमाल का चौका देखने को मिला एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से और इस ओवर में 16 रन बटोर लिए। तो वहीं पर इसके बाद 46वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी उन्होंने एक शानदार कट शॉट के जरिए बेहतरीन चौका जड़ दिया बैकवर्ड पॉइंट की तरफ। लेकिन दोस्तों इसकी अगली गेंद पर वो रिवर्स स्वीप करना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर गेंद उनके ग्लव्स पर लगी और शानदार तरीके से बेहद ही सुपरमैन तरीके से एक बेहतरीन कैच यहाँ पर पकड़ लिया क्विंटन डी कॉक ने और सूर्य कुमार यादव की पारी समाप्त हुई, जहां पर उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 14 गेंदों पर 22 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं पर इसके बाद दोस्तों विराट कोहली ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए 46वें ओवर की 5वीं गेंद पर कंगिसो रबाडा के एक और एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका जड़ दिया और इस चौके के साथ ही वो अब 97 रनों पर पहुंच गए। इसके बाद दोस्तों शानदार बल्लेबाजी करते हुए 49वें ओवर में अपना 49वां ही शतक ठोक दिया विराट कोहली ने और महान सचिन तेंदुलकर के शतकों के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली और इतिहास रच दिया। लेकिन अभी भी भारतीय टीम के स्कोर को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर और भी आगे लेकर जाना था। वहीं पर दोस्तों इसके बाद रविंद्र जडेजा के बल्ले से कमाल का एक शॉट देखने को मिला, जहां पर उन्होंने 50वें ओवर की दूसरी गेंद पर गेंद को सीधे 6 रनों के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर एक और शानदार छक्का लगा दिया और भारतीय टीम को 316 रनों तक पहुंचाया। इसके बाद दोस्तों अगले इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी रविंद्र जडेजा ने लॉन्ग ऑन वहीं पर दोस्तों इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी साउथ अफ्रीका की टीम की शुरुआत बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही और दूसरे ओवर की चौथी गेंद पर ही पहला झटका क्विंटन डी कॉक के रूप में साउथ अफ्रीका की टीम को लगा। मोहम्मद सिराज ने क्विंटन डी कॉक को बोल्ड करके पेविलियन भेजा। वो 10 गेंदों पर सिर्फ 5 ही रन बना पाए और पेविलियन लौटे। इसके बाद दूसरी सफलता के लिए टीम इंडिया को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ा, लेकिन 9वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा की एक शानदार गेंद पर पूरी तरह से चुके तेम्बा बाउमा और वो बोल्ड होकर पेविलियन लौटे और रविंद्र जडेजा ने भारतीय टीम को दूसरी सफलता दिला दी। तेम्बा बाउमा की हम बात करें तो काफ़ी देर तक क्रीज पर जरूर टिके रहे, लेकिन अंत में 19 गेंदों पर 11 रन बनाकर वो भी चलते बने। तो वहीं पर इसके बाद नए बल्लेबाज एडन मार्करम उतरे। उन्होंने 2 बेहतरीन चौके जरूर लगाए, लेकिन इसके बाद 10वें ओवर की 5वीं गेंद पर उनके बल्ले का किनारा लेकर गेंद सीधे केएल राहुल के हाथों में चली गई और उनके एक बेहतरीन कैच ने यहां पर पेविलियन भेज दिया एडन मार्करम को भी, जिन्होंने 6 गेंदों पर सिर्फ और सिर्फ 9 रन बनाए और वो भी चलते बने। वहीं पर दोस्तों एडन मार्करम के आउट होने के बाद नए बल्लेबाज हेनरी क्लासन क्रीज पर उतरे, लेकिन उनको भी 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर चलता किया रविंद्र जडेजा ने एक शानदार गेंद पर एक बेहतरीन रिव्यू भारतीय टीम ने लिया और इस रिव्यू सक्सेसफुल हुआ और हेनरी क्लासन भी पेविलियन लौटे, जिनको रविंद्र जडेजा ने आउट किया। वो 11 गेंदों पर सिर्फ 1 ही रन बना पाए। इसके बाद दोस्तों अगला विकेट भी टीम इंडिया को 14वें ओवर की पहली गेंद पर मोहम्मद शमी ने दिलाया, जहाँ पर उन्होंने राशिद वैन डर डुसेन को LBW आउट करके पेविलियन भेजा। यहाँ पर भी टीम ने काफ़ी शानदार रिव्यू लिया और रिव्यू सक्सेसफुल हुआ और राशिद वैन डर डुसेन जो कि काफ़ी देर से क्रीज पर संघर्ष कर रहे थे, लेकिन अंत में वो भी 32 गेंदों पर 13 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। इसके बाद डेविड मिलर थोड़ी देर क्रीज पर जरूर टिके रहे, लेकिन 17वें ओवर की तीसरी गेंद पर उनको भी रविंद्र जडेजा ने बोल्ड करके पेविलियन भेजा और भारतीय टीम के एक और सफलता झोली में डाल दी। यहां पर डेविड मिलर की बात करें तो 11 गेंदों का सामना करने के बाद वो 11 ही रन बनाकर पेविलियन लौटे और भारतीय टीम को एक और सफलता मिल गई। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर केशव महाराज क्रीज पर टिकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको भी 19वें ओवर की चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने बोल्ड करके पेविलियन भेजा और एक और महत्वपूर्ण सफलता भारतीय टीम को मिल गई। अब तो यहां पर मुश्किलों में फंस चुकी थी साउथ अफ्रीका की टीम, क्योंकि अब अपने सभी महत्वपूर्ण विकेट मात्र 67 रनों पर गंवा चुकी थी। लेकिन इसके बाद 8वीं सफलता दिलाई टीम इंडिया को कुलदीप यादव ने, जहां पर उन्होंने एक शानदार गेंद पर यहां पर मार्को येंसन को कैच करवाया सीधे रविंद्र जडेजा के हाथों में और भारतीय टीम को एक और यानी कि 8वीं सफलता दिला दी। बात करें यहां पर मार्को येंसन की तो काफ़ी देर तक क्रीज पर टिके रहे और वो भी अंत में यहाँ पर सिर्फ 30 गेंदों पर 14 रन बनाकर पेविलियन लौट गए। वहीं पर इसके बाद दोस्तों रविंद्र जडेजा ने घातक गेंदबाजी करते हुए कंगिसो रबाडा को कॉटन बोल्ड आउट करके अपना पंजा खोल दिया और 5वां विकेट भी उन्होंने चटका लिया। इसके बाद दोस्तों मोहम्मद शमी ने टीम इंडिया को आखिरी सफलता दिलाई और मात्र 83 रनों पर साउथ अफ्रीका की टीम को ऑल आउट करके भारतीय टीम ने 243 रनों से इस मुकाबले को जीत लिया। तो दोस्तों आपको टीम इंडिया की ये जीत कैसी लगी, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।